द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। ये चुनावी साल है और भारतीय जनता पार्टी पर ये चुनावी साल बड़ा भारी पड़ने वाला है। कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की बड़ी पुरानी सरकारें हैं जो बदलने जा रही हैं। ऐसा लग रहा है, आसार ऐसे ही दिखते हैं और बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल होता जा रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबने वादे पूरे किए नहीं हैं। अब जनता सवाल पूछती है तो उसको भ्रमित करने के लिए कभी कांग्रेस में, कभी हिंदू मुसलमान में, इसमें उलझाते रहते हैं। लेकिन अब कर्नाटक के जो चुनाव आने वाले हैं वहां से बड़ी ही बीजेपी के लिए दुखद खबर आ रही है। कैसी दुखद खबर आ रही है? क्योंकि एक सर्वे आया है, उस सर्वे ने बीजेपी के कई नेताओं की नींद उड़ा दी होगी। द ग्राउंड रिपोर्ट जनता पोल है, ट्विटर के ऊपर इनका हैंडल है जनता पोल और नाम है द ग्राउंड रिपोर्ट। ये बार बार हर चुनाव के समय सर्वे करते हैं और सर्वे करके ये जारी करते हैं अपने सर्वे के रिपोर्ट। और वो सर्वे की रिपोर्ट जो है इस बार बीजेपी के लिए बड़ी घातक साबित हो रही है। कर्नाटक में अभी गुजरात में चुनाव होना है, साथ में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। और उसके बाद कर्नाटक में चुनाव होना है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। हर चुनाव में और हर राज्य के अंदर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी दिख रही है क्योंकि जनता बड़ी नाराज है। द ग्राउंड रिपोर्ट ने जो अपने सर्वे के अंदर बताया है, कर्नाटका ओपिनियन पोल, कर्नाटक ओपिनियन पोल असेंबली 224 सीट है विधानसभा की। कांग्रेस पार्टी को जो जीतने की संभावनाएं दिख रही हैं इस ओपिनियन पोल के अंदर 142 सीट जीतती हुई कांग्रेस पार्टी इनको दिख रही है। सर्वे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी 224 सीट्स की विधानसभा के अंदर कर्नाटक में 138 से 142 सीटें जीतेगी, जिससे कि सरकार बनाना क्या सरकार बचा के रखना भी बड़ा आसान रहेगा। क्योंकि ये पूरे के पूरे जो मार्क है ये मेजॉरिटी मार्क से बहुत आगे की सीट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वहां पर कर्नाटक में किस तरह से सरकार के में है, विधायक ले गए थे जनता दल के और कांग्रेस पार्टी के, एच डी कुमारस्वामी की कांग्रेस और जनता दल की सरकार को गिराया गया था। बॉम्बे के अंदर विधायकों को बंधक बनाया गया था, ये आरोप लगा था विधायक क्योंकि वहाँ चले गए थे। फिर उन विधायकों को मंत्री बनाया गया। वो तमाम चीज़ें हुई थी। गवर्नर की भूमिका के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद ये सरकार के अंदर आने में अपने प्रयास को सफल कर पाए। लेकिन अब जो है सरकार, मुख्यमंत्री बदल दिया है, लेकिन फिर भी हालत यह है कि बीजेपी को 67-70 सीटें देती हुई दिखाया जा रहा है, मिलता हुआ दिखाया जा रहा है इस ग्राउंड रिपोर्ट के सर्वे के अंदर ओपिनियन पोल में, जिसको लेकर बीजेपी साफ देख रही है। बीजेपी के कई नेता, कई समर्थक ये साफ देख रहे हैं कि उनकी सरकार का बच पाना बड़ा मुश्किल है अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित होता है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 14 से 18 सीटें मिलेंगी। द ग्राउंड रिपोर्ट आगे लिखता है कि इस हिसाब से हम वन साइडेड मेजॉरिटी कांग्रेस की प्रेडिक्ट करते हैं। हमारे हिसाब से कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने वाली है चुनाव में कर्नाटक के। और इसके अंदर हमने सारे फैक्टर्स लिए हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट का कहना है, इन्होंने सर्वे के अंदर एंटी इनकम्बेंसी लिया है। भारत जोड़ो यात्रा एक महत्वपूर्ण एंगल है और पॉपुलैरिटी जो है, लोकप्रियता डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की, वो भी एक बड़ी चीज़ लेकर, बड़ी बात होकर ऊपर आई है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे कर्नाटक से होकर गुजरी तो भीड़ देखी थी आपने, किस तरह की हर जगह पे भीड़ दिख रही थी। राहुल गांधी जी का पैदल चलना कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए इतना सुखद साबित होगा, शायद इसका अंदाज़ा बीजेपी को ने नहीं लगाया था। और बीजेपी ने इसकी तैयारियां भी की थी। बीजेपी के समर्थकों ने पोस्टर फाड़ दिए थे जब यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में दाखिल होने वाली थी। क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बाद और भीड़ पे भीड़ आती गई और शायद ये सारे के सारे पॉलिटिकल सुसाइडल स्टेप्स हुए जिसको अब भुगतान करने के लिए एक राजनीतिक दल तैयार खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी आगे लिखा है इन्होंने, द ग्राउंड रिपोर्ट ने, कर्नाटका इज द ओनली स्टेट वेयर देयर इज नो होप लेफ्ट फॉर बीजेपी इन 2023। सरप्राइजिंग रिजल्ट, आश्चर्यचकित रिजल्ट दिख रहे हैं। कर्नाटक, इनका कहना है कि इनके हिसाब से जहाँ तक लग रहा है कि ये एक स्टेट ऐसा क्लियर है जहाँ बीजेपी की के लिए कोई उम्मीदें 2023 के अंदर नहीं बची हैं। अब यहाँ पर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस सब के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्यों ये ग्राउंड रिपोर्ट का सर्वे बहुत कुछ सच्चाई दिखाता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह एक तो मैंने आपको बता दी, भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो भीड़ चली है, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी, वो दोनों साथ चल रहे थे। डीके शिव कुमार जी अपने ब्लड प्रेशर और तमाम चीज़ों के साथ एक डॉक्टर को लेकर चल रहे थे, लेकिन पूरे चले। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता का परसेप्शन बहुत बदला हुआ और जनता ने तो सरकार वैसे भी कांग्रेस की बनवाई भी थी अपोज अलायंस के माध्यम से। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको देखकर लगता है कर्नाटक में बीजेपी में अपने आप में ही एक जंग छिड़ी हुई है।
एक तो भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हो गई, और उसके अंदर जब मंत्री लोग मिलने गए तो वहाँ किस तरह की धक्के मुक्के दिए, कार्यकर्ताओं ने बुरा भला कहा, मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया जा रहा था बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या के मामले के अंदर। और जो बोम्मई साहब हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी की तरफ रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, और ये जो बीजेपी में है ये पैराशूट एंट्री हैं, लेकिन यही मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों को परेशानी तो होगी। इसी परेशानी के अंदर एक ऑडियो भी लीक हो गया था कुछ दिन पहले, जिसको सुनकर आपको और लगेगा कि हाँ बीजेपी की सरकार बचना बहुत मुश्किल है। कैसे एबीपी न्यूज़ ने लिखा था 16 अगस्त का, अभी 2022 का ही ये ऑडियो के मामले के अंदर, कर्नाटक मिनिस्टर ऑडियो लीक, कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो लीक, हम सरकार नहीं चला रहे बस किसी तरह संभाल रहे हैं। अपनी ही सरकार के ऊपर उन्होंने एक समाज सेवक से बात करते करते कहा था कि सरकार क्या चल रही है, हम तो संभाल रहे हैं, सरकार मैनेज कर रहे हैं, कुछ 7-8 महीने की बात है, इसके बाद इतने ही दिन की, मतलब ये मेहमान है। तो उसको भास्कर ने ऐसे लिखा था कि ऑडियो लीक से कर्नाटक में फिर नाटक, कानून मंत्री बोले सरकार नहीं चला रहे मैनेज कर रहे हैं, दूसरे मंत्री ने इस्तीफा मांगा, सीएम बोम्मई ने माना ऑडियो ऑथेंटिक है। जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस ऑडियो को ऑथेंटिक माना और ये कहा कि ये खींचतान के समय की बात है, मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाने वाले था मुझको, ये सारी चीज़ें हुई। और उसी कर्नाटक में जहाँ पर मंत्री का ऑडियो लीक होता है और ये कहते हैं मंत्री कि हम तो मैनेज कर रहे हैं, सरकार चला नहीं रहे हैं, मतलब कितनी पीड़ा कैबिनेट के अंदर है। उससे ज़्यादा पीड़ा विधायकों के बीच में होगी, सत्ताधारी दल बीजेपी के, और उससे ज़्यादा पीड़ा जनता के अंदर है। जनता की पीड़ा तो आप सोच ही नहीं सकते कि हिंदी न्यूज़ बज़ ने एक खबर डाली, क्षतिग्रस्त सड़कों का विरोध करने के लिए कर्नाटक के स्थानीय लोगों ने कीचड़ के पानी में स्नान किया। यहाँ बताया गया है कि लोगों ने अतीत में नागरिक मुद्दों के खिलाफ कैसे विरोध किया है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, प्रिया सिंह ने डाला है, और उसके बाद एक और मंत्री जी की करतूत दिखाऊंगा जिससे कि जनता बहुत नाराज़ हो गई है इनसे। तो आपने देखा भी, प्रिया सिंह ने लिखा सड़कों की बदहाली के विरोध में कर्नाटक में तुमकुर जिले के हुलिकेरी के में सड़क पर जमे हुए कीचड़ में स्थानीय लोगों ने नहाया। इतने परेशान है कि सड़क कीचड़ में बदल गई है, तो उन्होंने नहा के विरोध किया। जरा देख लीजिए। और वहीं पर उसी कर्नाटक में जहां यहाँ कीचड़ से नहाने को मजबूर है जनता, वहीं कर्नाटक में एक महिला को कैमरा के सामने भरी भीड़ के अंदर मंत्री महोदय ने थप्पड़ मार दिया था। और उस थप्पड़ के ऊपर जब बाद में खुलासा हुआ कि महिला कोई विरोध नहीं कर रही थी, भास्कर ने लिखा, और भास्कर ने लिखा है कर्नाटक में भाजपा के मंत्री ने महिला को मारा थप्पड़, विरोध के बजाय महिला ने पैर छुए, ज़मीन नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंची थी। ये वीडियो तो बहुत वायरल हुआ था। अब इस वीडियो को क्या दिखाना, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मंत्री महोदय बीजेपी की सरकार के हैं और थप्पड़ मार रहे हैं उसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ। सर्वे आया है, अब कितना सच है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा भी था। तो देखा आपने, इस तरह से जनता इनसे नाराज़ है और ये जनता को और नाराज़ करते जा रहे हैं अपनी बौखलाहट में। तो ये सर्वे जो जनता पोल और ग्राउंड रिपोर्ट ने किया है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना सच है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को ये क्लियर मेजॉरिटी और प्रचंड बहुमत देता हुआ दिखा रहे हैं। 138 से 142 सीट्स 224 के असेंबली के हाउस के अंदर ये कांग्रेस को दे रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और बीजेपी 60, 67 से 70 के बीच में कहीं पर आके रुकने वाली है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।